हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम हमेशा आपको इस शो में देते हैं आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। तो आज भी हम ऐसे ही करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल भी साथ में। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आज के हेडलाइंस। आज के शो में हम आपको बताएंगे मुंबई और नवी मुंबई में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। हमारे एक्सपर्ट से करेंगे बात। वडोदरा और अहमदाबाद में प्रॉपर्टी निवेश पर लेंगे उनसे सलाह, और साथ ही जानेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर में कौन सी लीगल बातों का आपको रखना है ध्यान। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद है कुशमन एंड वेकफील्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरविंद नंदन साहब। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए सवाल की शुरुआत करें। पहला कॉल आ रहा है गुड़गांव से नीरव शाह साहब का। नीरव, पूछिए सवाल। हेलो सर, मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ जी, और मेरा बजट है अराउंड 25 to 30 लाख जी। सो मैं एक इन्वेस्टमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लैट लेना चाहता हूँ अहमदाबाद या बड़ौदा में। ओके। मेरा ऑलरेडी एक घर है बड़ौदा में। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन से एरिया में लेना चाहिए जिससे मतलब 10 या 15 साल में अच्छा रिटर्न मिल सके। आपने एक ऑप्शन दिया बड़ौदा और दूसरा आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद। अहमदाबाद, यस। ठीक है, तो पहले तो ये निर्णय लेना होगा कि वडोदरा में लिया जाए या अहमदाबाद में, और फिर किस इलाके में और कैसा प्रोजेक्ट। 30 लाख तक का आपका बजट है, क्या सलाह होगी अरविंद जी इनके लिए? बड़ा ओपन सा सवाल है विपिन जी, और मेरा ख्याल है ऐसे सवाल अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें हम विस्तार से बात कर सकते हैं राइट कि क्या करना चाहिए। नीरव जी, सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि जब आप अहमदाबाद या वडोदरा में से एक चुनना चाहते हैं तो आपके बेसिक गाइडिंग फैक्टर्स क्या हैं, आप किस वजह से इन दोनों शहरों में जाना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपका पहले से घर है इसलिए आप जाना चाहते हैं, या हो सकता है आपकी कोई और भविष्य की प्लानिंग हो जिसकी वजह से आप यहाँ जाना चाहते हैं। तो उस पर सबसे पहले आप ध्यान दें। उसके बाद आप तय करें कि इन दोनों में अगर मैं चुनता हूँ तो सिर्फ कमर्शियल बेसिस पर कहाँ मुझे अच्छी डील मिल सकती है। अगर मैं एक इम्पार्शियल व्यू दूं आपको, तो वडोदरा और अहमदाबाद दोनों में आपको संभावनाएं हैं आपके पास। फिर भी मैं कहूँगा अहमदाबाद, चूँकि वहाँ कमर्शियल डेवलपमेंट ज़्यादा है और कहना चाहिए गुजरात की नर्व सेंटर है, अहमदाबाद को आप ज़रूर करीब से देखें। और अहमदाबाद में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। नॉर्थ और साउथ भोपाल हो गया, सरखेज हो गया, और इसके अलावा कई हैं जैसे निरमा है। निरमा जिस जगह पर है इंस्टीट्यूट, उसके आसपास डेवलपमेंट्स हैं। मैं आपको कुछ डेवलपमेंट्स के नाम भी सुझाना चाहूँगा, जैसे गोदरेज टाउनशिप है एसजी हाईवे पे, अदानी प्रथम है, स्वामीनारायण सिटी है, इसके अलावा श्री राम वंदन है नरोड़ा की, मारुति डेवलपर्स की, सन ऑप्टिमा है, श्री बालाजी एनक्लेव है। इन सब डेवलपमेंट्स पर आप ध्यान दें। इसके अलावा अगर आप वडोदरा जाना चाहते हैं तो वडोदरा में अतलादरा है, वासना भायली रोड है, भायली है, समासावली रोड है, तरसाली है, कलारी है। इन सब जगहों पर आप ध्यान दें आपके लिए। और वागोड़िया रोड भी है, वहाँ पर भी आपको अच्छी डील मिल सकती है 20 से 25 लाख जैसा आपने कहा उसमें। यहाँ पर भी कुछ नाम हैं जिनको आप ध्यान से देख सकते हैं। नारायण एसेंजा है, दर्शनम प्लाजा है जेएम कंस्ट्रक्शन का, प्रथम रिवियरा है, रॉयल गोल्ड है, और असोपलव क्लब अपार्टमेंट्स हैं। इन सब पर आप ध्यान दें। आपके बजट के अंदर ये आपको ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन आपको पहली जो विवेचना है वो इस बात की करनी होगी कि आपके लिए कौन सा शहर ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर अब हमारे पास आ रहे हैं सिन्हा साहब। सुमित सिन्हा जमशेदपुर से कॉल कर रहे हैं। सिन्हा साहब, पूछिए सवाल। जमशेदपुर एक्चुअली मेरा होम टाउन ही है, ठीक है। और नियर बाय जमशेदपुर मुझे कुछ प्लॉट, जो डेवलपर्स लोग जो प्लॉट सेल करते हैं जिसमें लोकेलिटी थोड़ा डेवलप्ड रहता है, वो मुझे जानकारी चाहिए थी। नियर बाय कौन सा एरिया बेस्ट रहेगा। और दूसरा चीज ये पूछना था कि लाइक यहाँ पर डेवलपर्स रजिस्टर्ड डेवलपर्स नहीं है, मतलब कोई अगर है तो उनका डिटेल आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जी जरूर, यहाँ पर हम अरविंद जी से सलाह चाहेंगे। अरविंद जी, जमशेदपुर, क्योंकि आप जहाँ तक मुझे नॉलेज है शायद उतना बड़ा मार्केट नहीं है जितना हम रेगुलर में बातचीत करते हैं, तो थोड़ा सा माइन्यूट यहाँ पर अगर आपके पास जानकारी हो जैसे पूछ रहे तो आप जरूर बताएं। सिन्हा साहब, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जमशेदपुर एक काफ़ी पुराना लेकिन प्लान्ड शहर है। जहाँ तक लैंड का सवाल है, आप जमशेदपुर में रहते हैं, आप इसे बेहतर जानते हैं। लैंड ज़्यादातर वहाँ प्राइमरी लीज टाटा के पास है, और फ्री होल्ड लैंड अलग से मिलना वहाँ मुश्किल है, खासकर जमशेदपुर शहर के अंदर या तुरंत इर्द गिर्द।
कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आपको प्लॉट मिल सकते हैं, और सबसे पहले मैं नाम लूँगा मानगो या मैंगो जिसे कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी के मैंगो की तरह ही लिखा भी जाता है। इस एरिया में जो उत्तरी हिस्से में है जमशेदपुर के, वहाँ आप प्लॉट देख सकते हैं। मेरा ख्याल है वहाँ पर जो कट्ठे का रेट चलता है वो करीब 5 से 9 लाख रुपया है, तो वहाँ पर आपको प्लॉट मिल सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया आदित्यपुर है उस पर भी आप नज़र डालें, फ्री होल्ड प्लॉट मिलने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है, एक आपने पहले ही कह दिया कि रेप्यूटेड डेवलपर्स या वेल नोन डेवलपर्स नहीं हैं, और ये बात सत्य है। इस समय वहाँ पर ऐसे डेवलपर्स नहीं हैं जिनका कि नेशनल या रीजनल लेवल पे कोई बहुत बड़ा रेपुटेशन हो। इसलिए आपको बहुत नज़दीकी से देखना होगा, एनालिसिस करनी होगी जिस प्लॉट पर या जिस प्रॉपर्टी पर आप एनालिसिस करना चाहते हैं उसकी। रेट मैंने आपको बताया 5 से 9 लाख है, तो आप इस रेंज में प्लॉट पा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि वहाँ पर फ्री होल्ड प्लॉट्स बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर सेकंड लीज होल्ड पे आपको मिलेगा, जो कि कुछ मेरा ख्याल है रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। और अब एक ईमेल लेंगे हम, जो आया दिल्ली से। अभिषेक गुप्ता साहब ने भेजा है, पूछना चाहते हैं कि बीपीटीपी से नहर पार सेक्टर में सेक्टर 84 में उन्होंने फरीदाबाद में एक फ्लैट लिया है। पोजीशन 2013 के आखिर तक मिलने की उम्मीद है, लेकिन उनको लगता है कि अभी इलाका रहने के लिहाज से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी बेचकर वो एनसीआर में कहीं और निवेश कर दें। आ तो गए नहर पार में, लेकिन सही बात है कि वहाँ पर अभी हैबिटेबिलिटी जिसको कहते हैं वो आई नहीं है। बिल्कुल विपिन जी, हमने पहले भी एक बार इस विषय में बात की थी कि नहर पार का जो एरिया है वहाँ पर अभी पूरी तरह डेवलपमेंट आ नहीं पाई है, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ वक्त लगने वाला है जी। तो सबसे पहला जो चैलेंज है इनके सामने वो ये है कि क्या इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें, क्योंकि डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है, पता नहीं कब होगी। मेरा ख्याल है अगर आपको एप्रिसिएशन मिल चुकी है और अगर आप 15-20% एप्रिसिएशन भी पा चुके हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो उसको डाइवेस्ट करने में भलाई होगी। बीपीटीपी अच्छा नाम है, आप डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन बीपीटीपी सिर्फ एक डेवलपमेंट कंट्रोल करेगा, बीपीटीपी पूरी तरह उस एरिया को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। सकता, राइट। तो इसलिए अगर आप उसको डाइवेस्ट कर सकते हो और एप्रिसिएशन आपको मिल गई हो पहले ही, तो उसे डाइवेस्ट कर दीजिए। आपके लिए दिल्ली में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं। हमने पहले भी कहा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, उसके अलावा गुड़गांव या गुड़गांव के दक्षिण पश्चिम की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सलाह ये है कि अगर आपको एप्रिसिएशन मिल चुका है तो आप डाइवेस्ट कर दें और कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें। और अरविंद जी, हमें सोच रहे हैं क्योंकि जैसा आपने भी कहा, बड़ा ही वर्सेटाइल मार्केट है दिल्ली का। एक दिशा में जाएं तो अलग भाव, अलग तरीके की लोकेशंस हैं, दूसरे में मतलब बहुत वैरायटी है। तो किसी दिन जरूर दर्शकों के समझ के लिए हम पूरे दिल्ली को एक साथ एक बार डिस्कस करेंगे, तो शायद काफ़ी चीज़ें साफ होंगी। और मेरा ख्याल अच्छा सुझाव विपिन जी, हमें एक एक मार्केट की समीक्षा करनी चाहिए ताकि लोगों को हम बहुत विस्तार से बता सकें। आने वाले किसी भी एपिसोड में हम खासतौर पे दिल्ली एनसीआर के मार्केट और उसके अलग अलग पॉकेट्स को आपके लिए लेकर आएंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे ताकि आप इस तरह के निर्णय बहुत आसानी से ले लें। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी बना रहिएगा, आप भी बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं कुछ मिनट वेकफील्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरविंद नंदन। तो आइए नंदन जी के साथ हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बंगलुरु से KS मल्लिकार्जुन साहब फोन कर रहे हैं, पूछिए सवाल। सर, दिस इज मल्लिकार्जुन कॉलिंग फ्रॉम बैंगलोर। जी जी सर, पूछिए। ओके सर, एक्चुअली मुझे पुणे जो एरिया है, आपने बहुत सारे पुणे के अलग अलग एरिया के बारे में तो बता दिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए जी। मैं जानना चाहता हूँ कि एक चाकन एरिया कैसा रहेगा और उसका मतलब आगे जाके उसका कैसे रहेगा, एक्सपेंशन जो भी चल रहा है उसका रेट, लैंड वैल्यू। बिल्कुल आपको यहाँ पर सलाह देंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन साहब एक सवाल मेरा कि आप बंगलुरु से पुणे में आके निवेश क्यों करना चाहते हैं? नहीं सर, एक्चुअली मैं पहले पुणे में काम कर रहा था। ओके। और मेरा यही प्लान है कि फ्यूचर में मैं वापस पुणे में जाके सेटल हो जाऊं। बहुत बढ़िया बात, क्योंकि आपका खुद का शहर इतना खूबसूरत है, लेकिन फिर भी आपको पुणे भार आया। बहरहाल आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। यहाँ पे चाकण के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे एस्पेक्ट्स रहेंगे इसके? मल्लिकार्जुन जी का व्यू मुझे भी पसंद आया। पुणे में उन्होंने काम किया है और सचमुच एक ऐसा शहर है जिसमें कि आदमी एक बार रह ले तो काफ़ी उससे आकर्षित होता है। डेवलपमेंट अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है। जहाँ तक आपका सवाल है मल्लिकार्जुन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि चाकण के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक डेवलपिंग लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है पुणे में इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे ऑलरेडी हो रही है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डाल दी गई है। इस समय जो वहाँ पे रेट हैं वो करीब 2800 से 3300 रुपये पर स्क्वायर फुट हैं। भविष्य में ज़रूर ऊपर जा सकते हैं।
तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो जितना जल्दी करें वो अच्छा होगा। एयरपोर्ट बनने की भी बात है वहाँ पर, लेकिन एयरपोर्ट का इस समय बहुत क्लियर एजेंडा या प्लान समझ में नहीं आ रहा है। तो सिर्फ उसके दम पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, आप ओवरऑल वहाँ का डेवलपमेंट देखें, क्लाइमेट देखें, जो हर तरह से अच्छा है, और मेरा ख्याल है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जल्दी करें तो बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है हमारे पास विजय सिंह साहब, कुल्लू से, हिमाचल प्रदेश से फोन कर रहे हैं। विजय जी पूछे सवाल। यस सर। जी पूछें। मैं विजय सिंह बोल रहा हूँ सर, कुल्लू से। हाँ जी बोले। सर मैं लखनऊ में सर 35 से 40 लाख भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ओके। हाँ तो सर मैं कौन सा बेटर रहेगा, फ्लैट बेटर रहेगा या मैं कि प्लॉट लूँ, ये जानना चाहता था सर। जरूर साहब, हाँ जी जरूर। तो आप 31 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्लैट लें या फिर प्लॉट खरीदें? अच्छी ये एक सवाल होगी। क्या सलाह होगी इनके लिए सर, लखनऊ के मार्केट को ध्यान में रखते हुए? जी हाँ, लखनऊ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं विपिन जी। एक ऐसा मार्केट है जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल है, ट्रेडिशनल मार्केट है। इस विषय में अगर चर्चा करना है कि प्लॉट या अपार्टमेंट लें, तो बजट को सबसे पहले देखना होगा मेरा ख्याल है विजय सिंह जी। और दूसरी बात ये देखनी होगी कि आप उसका क्या यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं तो कुछ और हो सकता है, और अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ और हो सकता है। फिलहाल मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं कि अगर वहां पर इंसान को यूज़ करना हो तो क्या उसके लिए बेहतर होगा। 30 लाख के बजट में इस समय मेरा ख्याल है लखनऊ या लखनऊ के तुरंत आसपास आपको 2 BHK ज़्यादा आसानी से मिलेंगे। 3 BHK कुछ मुश्किल हो सकती है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं लखनऊ में जहां पर आप ज़रूर बहुत ध्यान से स्टडी करें। अमर शहीद पथ है जैसे, उस एरिया पर आप ध्यान दें, इंक्लूडिंग रीजन्स लाइक गोमती नगर एक्सटेंशन हो गया, या सुल्तानपुर रोड हो गया, रायबरेली या फैज़ाबाद रोड हो गई। इन सब एरियाज़ में आपको डेवलपमेंट्स मिल सकती हैं। कुछ अच्छे डेवलपर्स भी हैं जिससे कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा लखनऊ मार्केट के ऊपर। नेशनल लेवल के डेवलपर हैं जैसे DLF हो गया, या फिर अंसल API, ओमैक्स, काफ़ी डेवलपर्स हैं। और इसके अलावा रीजनल डेवलपर्स भी हैं जो स्ट्रांग हैं, उन पर भी आप ध्यान दें। लक्ष्य ग्रुप है, श्री कॉलोनाइजर्स हैं, इसके अलावा रोहतास, शालीमार, ये सारे हैं। तो अगर आप इन कुछ बेल्ट्स का जिनका मैंने नाम लिया और इन डेवलपर्स पर ध्यान दें तो आपका 30 लाख का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। और अब एक ईमेल हम लेना चाहेंगे अरुण सिन्हा साहब का, बंगलुरु से भेजा है। उन्होंने पूछना चाहते हैं कि उन्हें वहाँ प्रॉपर्टी में निवेश करना है, भविष्य में बेहतर रिटर्न मिल सके, ऐसे इलाके में निवेश की सलाह चाहिए। तो बंगलुरु के ऐसा कौन सा इलाका है जिसमें उनको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा? खासतौर पर ये वो निवेश ही करना चाहते हैं, रहने का फिलहाल इनका प्लान नहीं है, तो इनके लिए क्या सलाह होगी अरविंद जी? बड़ा ओपन सा क्वेश्चन है विपिन जी कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। सबसे पहले तो बजट को समझना बहुत ज़रूरी है जी। बजट हालांकि इन्होंने बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि IT कंपनी में काम करते हैं और शायद 30 से 35 सीनियर पोजीशन पे भी हैं, तो शायद 30 से 35 लाख या 50 लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो इस बजट में जो आपने कहा इन्वेस्टमेंट देखना मुनासिब होता है। बैंगलोर में मैं थोड़ा सा विस्तार में जाता हूँ इस सवाल में। आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आप किसी रेडीमेड अपार्टमेंट को खरीदें और उसमें इन्वेस्टेड रहें, या आप किसी प्लॉटेड डेवलपमेंट की तरफ जाएं। दोनों में कुछ फ़र्क है। फ़र्क सबसे पहले ये है कि प्लॉटेड डेवलपमेंट जो है आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर अच्छे इलाके में है, लेकिन उसको अगर आप एक कोलैटरल की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सभी बैंक्स उस पर बहुत फेवरेबल ओपिनियन नहीं रखते या लोन नहीं देंगे। कहीं मिल भी सकता है आपको। अगर आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको बड़ी आसानी से उसको कोलैटरल में यूज़ करने की सुविधा मिले, और बहुत रेंज है इसमें। अब हम एरियाज़ की बात करें। बेंगलोर में जैसा कि 2-3 एरियाज़ हैं। कनकपुरा रोड की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, या आप उत्तर की तरफ जाएं और डोडबल्लापुर, यशवंतपुर की तरफ जाएं जहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है ऑलरेडी, तो वहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मेरा ख्याल है आप बड़े विस्तार से इन एरियाज़ को देखें, अपने बजट को देखें, और ड्यू डिलिजेंस जैसा हम हमेशा कहते आए हैं वो कर लें, तो आपके लिए बहुत ऑप्शंस हैं बेंगलोर के अंदर। इस सवाल जो आपके सिलसिले को खत्म करेंगे। अरविंद जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े सवाल है तो आप अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ हमें लिखिए pg@moneycontrol.com पर। आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह के साथ।